नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडू 99 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 8 त्रिकोणमिति के उदाहरण संख्या 1 को। यदि उदाहरण संख्या 1 है, यदि tan a बराबर 4/3 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बना लें, या आप नहीं भी बना सकते हैं, आपका मन। तो हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाकर यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज बना लिया एक। समकोण त्रिभुज में क्या किया, हमने इसका नाम ए रख दिया और हम बी को समकोण मान लिए और ये सी। ठीक, यहाँ पर tan a का वैल्यू क्या दिया है, 4/3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हल में आते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें, tan a का मान दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, tan a का मान तो 4/3 दिया है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग फिगर में देखेंगे, जो हमने त्रिभुज बनाया उसमें देखेंगे कि tan a के लिए tan a का मान, कोण a के लिए tan a का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार, और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है, BC है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, BC, और हमारा आधार क्या, AB, और इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4/3। ठीक, हम लोग क्या कर लेते हैं, माना के एक धन संख्या है। हमने यहाँ पे एक के को धन संख्या मान लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, BC/AB बराबर 4/3, इसको क्या कर लेंगे, के बराबर क्या कर लेंगे, मान लेंगे, जहाँ पर के का मान क्या है, एक धन संख्या है। ठीक, इससे क्या होगा, BC का मान निकल जाएगा 4K और AB का मान निकल जाएगा हमारा 3K। हमने इतना काम क्यों किया, क्योंकि हमें कर्ण का वैल्यू चाहिए, मान चाहिए, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, AC चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण किसको बोलते हैं, हम लोग AC को यहाँ पे माने हैं। तो AC का क्या हो जाएगा, वर्ग, आधार का वर्ग मतलब AB का वर्ग, इसको किससे प्लस करना है, लंब के कर्ण से, मतलब BC का वर्ग। ठीक, हमको यहाँ से किसका मान पता चलेगा, AC का। तो यहाँ पे AB का मान क्या है हमारा, 3K, और यहाँ पे AB पर स्क्वायर है, वर्ग है, तो इस पर भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस BC का मान दिया है 4K, और BC पर वर्ग है तो इस पर भी वर्ग हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 3K स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9K स्क्वायर, और 4K का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 16K का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पे हमारा आता है 25K स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए AC का है स्क्वायर, और यहाँ पे 25K स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्क्वायर को उस तरफ करेंगे, जैसे ही उस तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा रूट पे, और ये हो जाएगा आपका 25K रूट अंडर 25K स्क्वायर, और जब इसको बाहर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5K। मतलब AC का मान क्या चल गया, 5K, BC का मान पता चल गया 4K, और AB का मान पता चल गया 3K। मतलब BC का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4K, AB का मान 3K, और कर्ण का मान 5K। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके सारे का मान लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन A बराबर साइन ए के लिए हमारा जो लंब होगा ये हो जाएगा BC/AC। तो BC/AC, BC का मान क्या है हमारा, BC का मान है 4K, और AC का मान है 5K। के यहाँ पे कट जाएगा 4/5। उसके बाद आता है कॉस A का मान होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा यहाँ पे क्या है, कौन, A के लिए AB है, और कर्ण तो सेम रहेगा AC। इसका मान है 3K, और इसका मान है 5K। के यहाँ पर भी कट गया 3/5। अब हमारा बचा सेक, कौशेक और कोट। तो आपको पता है सेक A का मान जो कॉस का उल्टा होता है, अगर कॉस A का वैल्यू 3/5 है तो इसका हो जाएगा 5/3,
और कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का अगर 4/5 है तो इसका 5/4 हो जाएगा। और कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। टेन का अगर मान 4/3 है तो कोट का मान क्या हो जाएगा, 3/4। यही दोस्तों, यहीं तक था आपका। अब हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण संख्या 2 की ओर। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण संख्या 2। उदाहरण संख्या 2 है, यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यूनकोण है जिससे साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग हल में आते हैं। क्या दिया है, क्या दिया है हमें, हमें क्या दिया हुआ है, साइन बी बराबर साइन क्यू हमें यहाँ पर एक दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या एंगल बी बराबर एंगल क्यू, हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग फिगर बनाते हैं समकोण। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया, दो अलग अलग फिगर बना लिया समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण बना लिया। अब आपका मान है, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, ए सी बी मान लेते हैं। यहाँ पर बी, यहाँ पर पहले ही बोल दिया ये क्या न्यून कोण है, तो हम लोग बी को समकोण नहीं मान सकते। इसको यहाँ तो आपको बी को यहाँ रखना पड़ेगा या तो यहाँ रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, बी को यहाँ पे एक न्यून कोण मान लिया। और दूसरा है पी आर क्यू, यहाँ पर भी क्या कर लिया हमने, क्यू को मान लिया न्यून कोण, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या है, क्यू एक न्यून कोण है, तो इसलिए हम इसको समकोण नहीं मान सकते। हमने क्या किया, यहाँ पर से ये कर लिया। अब हम लोग आते हैं प्रमाण मतलब प्रूफ में। जो दिया गया है उसी का पहले हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग क्या दिया है कि साइन बी बराबर साइन क्यू। ठीक, हमें देखिए क्या प्रूफ करना है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, मतलब इस एंगल को इसके बराबर करना है। अगर इन दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, सर्वांशम कर देंगे, तो ये सभी चीज़ आपस में हर तरीके से आपस में इक्वल हो जाएगी। ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके, अब सारे एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, एस सर्वांशम नियम का, मतलब ए सी बटे पी आर, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर का उपयोग करेंगे। जैसे ही मतलब हम इसको प्रूव करेंगे, सारा चीज़ आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर एंगल क्यू, एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इस नियम से इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं एस सर्वांशम नियम। तो हम लोग इसी का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जो दिया गया उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। साइन बी का मतलब क्या होता है, साइन बी, ठीक है, इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा, और ये हमारा कर्ण तो सेम होता है। ठीक, तो लंब क्या हो जाएगा, ए सी, और हमारा जो कर्ण है वो ए बी। और साइन क्यू के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो पी आर बटे पी क्यू। ठीक, हमें दो रेशियो तो पता चल गया। ठीक, हमें दो रेशियो पता चल गया, पर यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ए सी बटे पी आर चाहिए और ए बी बटे पी क्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम लोग इसका जगह बदल सकते हैं। वो आप अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा फिर इधर उधर करके आप कर सकते हैं। तो मैं कर ही के बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब कोना कोनी गुना करते हैं। तो ए सी इंटू पी क्यू हो जाएगा और पी आर इंटू ए बी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। आप क्या करेंगे, देखिए हमको ए सी बटे पी आर, ए बी बटे पी क्यू चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं। तो ए सी को तो रहने देंगे, अब पी आर को इस साइड, ये इधर इंटू में इस साइड जाएगा तो भाग में पी आर, और ए बी उधर है बचा हुआ, और इधर ये इंटू में इस साइड आएगा तो भाग में। चलिए, ये चीज़ तो हमें एक रेशियो पता चल गया, ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू। हमको क्या चाहिए, बी सी को इन दोनों के इक्वल करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, के मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, के को मान लेते हैं। अब हमको क्या चाहिए, बी सी, और क्या चाहिए, क्यू आर, मतलब इन दोनों का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक, तो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, कर्ण माइनस लंब हो जाएगा, मतलब ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी
क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहाँ से इसका और इसका, इन दोनों को बाद में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी माइनस ए सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आर बराबर रूट अंडर क्यू क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ए सी बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे एक स्टेप भूल गए, यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी बराबर इसको इसके साथ इंटू करेंगे, पी आर के हो जाएगा, और ए बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू के। यहाँ से देखिए ए सी बराबर ये इधर डिवाइड में के साथ जाएगा तो इंटू में, और ए बी बराबर ये इधर डिवाइड में है तो के साथ जाएगा इंटू में। तो यहाँ पे ए सी और ए बी का मान हमने पी आर के और ए बी का मान हमने पी क्यू के, ये के यहाँ पे स्मॉल है। ठीक, तो जहाँ जहाँ ए बी है वहाँ वहाँ हम लोग क्या रखेंगे, पी आर के, पी क्यू स्मॉल के का क्या है होल स्क्वायर माइनस ए सी पी आर स्मॉल के का होल स्क्वायर। ये क्या है, रूट अंदर में है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर के स्क्वायर पी आर स्क्वायर के स्क्वायर। देखिए पी आर एक चीज़ है, पी क्यू एक चीज़ है और के अलग है, बात को समझ रहे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, के को कॉमन लिया अंदर में, तो यहाँ पे क्या बचा, पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। के इधर स्क्वायर में ये कल्ला बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा आपका अंदर में। ठीक, अब हमको चाहिए क्या, इतना हमने क्यों किया, क्योंकि हमको बी सी बटे क्यू आर का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ बी सी बटे क्यू आर, क्या हो जाएगा, बी सी का मान यहाँ पे क्या है के, बी सी का मान हमने तो ये बी सी का ही ना मान निकाला, तो के रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू रखा हुआ है पहले से, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा के। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटे क्यू आर बराबर के, और हमने ऊपर यहाँ पे एक चीज़ लिख चुका है, क्या लिखा है यहाँ पे, ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर के, और के का मान यहाँ पे किसके बराबर है, बी सी के। मतलब अगर हम लोग इसको समीकरण 2 और समीकरण 1 मानेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम मतलब समीकरण 1 और 2 से ये क्या हो जाएगा आपका, आपस में इक्वल हो जाएगा। मतलब ए सी बटे पी क्यू, सॉरी ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू, ये किसके बराबर हो जाएगा, बी सी बटे क्यू आर के। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एस 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 सर्वांशम नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांशम हो जाएगा, पी क्यू आर के। जैसे ही सर्वांशम होगा क्या, सारा कोण आपस में इक्वल, मतलब एंगल बी बराबर एंगल क्यू। हमें यही सिद्ध करना था जो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। दोस्तों यही था आपका पूरा एग्जाम्पल 2, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये बार बार आता है और ये इसी टाइप का आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर उदाहरण संख्या 3 की ओर। अब हम लोग देखते हैं एक उदाहरण संख्या 3 को। उदाहरण संख्या 3 है, त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई और बी सी बराबर 21 इकाई दिया हुआ है। हमें जो थीटा का मान एंगल बी को रखना है। ठीक, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको ए सी बी एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो ए सी बी समकोण त्रिभुज हम यहाँ पे क्या करते हैं, बना लेते हैं, जिसमें कौन सा कोण को हमको समकोण रखने बोला है, तो एंगल सी को, कोण सी को हमने क्या कर लिया, समकोण मान लिया, और एंगल बी को, कोण बी को थीटा। ठीक, तो हमको यहाँ पे किसका, ए बी का मान दिया है 29 इकाई और बी सी का मान दिया है 21 इकाई। तो हमको यहाँ पे इसका मान निकालने के लिए हमको ए सी तो चाहिए, क्योंकि साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये थीटा के सामने को लंब बोलेंगे, तो ए सी बटे ए बी, मतलब ए सी चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ए सी का पहले मान निकालेंगे, फिर इसमें पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे जो जो दिया गया पहले उसका यूज करेंगे। दिया है
क्या दिया है जी, तो एक समकोण त्रिभुज ABC है, क्या लिखेंगे, ABC एक समकोण है, या ACB लिखिएगा, एक समकोण है जिसमें कौन सी समकोण है एवं एंगल ABC बराबर थीटा। ठीक, और एक चीज़ दिया है, AB का मान 29 इकाई और BC का मान दिया है 21 इकाई। हमको किसका मान निकालना पड़ेगा, AC का। तो यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे रूट नहीं होगा क्योंकि हमने इधर वर्ग दे चुका है। AC का वर्ग हो जाएगा AB का वर्ग घटाएंगे BC के वर्ग को। तो यहाँ पे AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 29 इकाई। तो 29 इकाई मतलब 29 का स्क्वायर माइनस BC का दिया 21, तो 21 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 29 का स्क्वायर क्या होता है, 841, और 21 का होता है 441। तो आपको यार यहाँ पे आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक का वर्ग आपको याद करना ही करना पड़ेगा। तो इसको जब हम लोग घटाएंगे तो 400 आएगा, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 4 0, और 8 माइनस 4 4। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो वर्ग है इसको उस साइड करेंगे तो ये रूट अंदर आ जाएगा आपका 400, और 400 का वर्गमूल होता है 20। ठीक, तो यहाँ पे हमारा AC का मान क्या हो गया, 20 इकाई। ठीक, अब हमको किसका मान पूछ रहा है, तो इसका। तो इसमें क्या है, कॉस भी है साइन भी है। तो यहाँ पे पहले हम लोग आराम से साइन का मान लिख लेंगे। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा AC बटे AB। थीटा के लिए सामने वाला भुजा होता है लंब और कर्ण सेम होता है। तो AC का मान 20 और AB का 29 दिया हुआ है। इसमें हम लोग कॉस भी निकाल लेंगे। कॉस का मतलब BC बटे AB और 21 बटे 29, ये तो इसका मान दिया ही हुआ था। अब हम लोग इसका मान यहाँ पर रख के इसको सॉल्व कर देंगे। तो एक नंबर क्या है हमारा, कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मान क्या निकाले हमने, 21 बटे 29। जब कॉस का स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर होगा, और साइन थीटा का मान 20 बटे 29, तो इसमें भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक, जब स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। 21 का स्क्वायर अभी तुरंत बताएं, 441, 29 का 841 प्लस 400 और ये 29 का 841। ठीक, अब यहाँ पे आपको पता है क्या होता है, एलसीएम होता है 841। इसको सीधा सीधी प्लस कर दो, इसको प्लस करेंगे तो 841 ऊपर 841 नीचे, ये कट के आ जाएगा आपका 1। नेक्स्ट क्या है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पे है यही रख दो, 21 बटे 29 का स्क्वायर और साइन का 20 बटे 29 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो 441 बटे 841 माइनस 401 बटे 841। उसी तरह बनाएंगे, एलसीएम लेंगे 841 माइनस 400, इसको जब माइनस करेंगे 41 बटे 841। यही दोस्तों इसका आंसर है। तो हमने 1 और 2 दोनों को बनाया। पहले क्या किए हम लोग, जो दिया हुआ था उसको लिख दिए। पाइथागोरस प्रमेय से हमको AC का मान निकालना ही पड़ता, AC का मान हमने निकाल दिया। फिर अलग से साइन थीटा का मान हमने 20 बटे 29 और कॉस थीटा का मान हमने 21 बटे 29 निकाल लिया। फिर इसी का वैल्यू इसमें पुट कर दिया और सॉल्व किया। आपका आंसर एक का 1 और एक का 41 बटे 841। अब हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण संख्या 4 की तरफ। दोस्तों उदाहरण संख्या 4 है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित करना है कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर किसके होगा, 1 के। तो यहाँ पे हमको यही क्या करना है, सत्यापित करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बना लेंगे प्यारा सा समकोण त्रिभुज। ठीक, इसका नामकरण करेंगे ABC। आपको पहले बता रखा है जिसमें B क्या है, समकोण है। जो दिया गया उसी का यूज करेंगे। दिया है
क्या दिया है जी, tan a बराबर 1। ठीक, क्या दिया है, tan a बराबर 1। हमें प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सत्यापित सिद्ध करना है, एक ही बात है, 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है। जो दिया है उसका यूज करेंगे। ठीक, प्रमाण tan a बराबर 21, सॉरी tan a बराबर 1 दिया है। ठीक, अब हम लोग समझेंगे कि tan a को, मतलब इस एंगल के लिए tan a, इस एंगल के लिए इसका क्या हो जाएगा, लंब। लंब हो जाएगा सामने वाला, मतलब BC, और आधार हो जाएगा आपका AB। ठीक, क्योंकि tan a बराबर होता है, मतलब tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो जिस एंगल के लिए लेते हैं उस एंगल का ठीक सामने वाले साइड को कहते हैं लंब। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, BC, और हमारा जो आधार है वो क्या हो जाएगा, AB। ये किसके बराबर, 1 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC बराबर AB। देखिए इधर ये डिवाइड में उस साइड जाएगा, इंटू में 1 के साथ इंटू होगा तो 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको किसके बराबर मान लेंगे, K माना। आपको पता है ना, किसी का भी वैल्यू पता करने के लिए हम लोग K मान लेते हैं। अब हमको चाहिए क्या, यहाँ पे AC का मान निकालना है। अब पूछेंगे AC क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, साइन ए और कोस है। साइन में भी कर्ण होता है और कोस में भी कर्ण होता है। तो ठीक, समकोण वाले सामने को हम लोग कर्ण कहते हैं। इसको पहले निकालेंगे, तब इसमें पुट करके इसका वैल्यू पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, हमने K मान लिया, अब हमको चाहिए AC का मान। तो ये किसका उपयोग करते हैं, बुलाएंगे पाइथागोरस अंकल को। पाइथागोरस प्रमेय से तो हमारे जो अंकल है वो क्या कहते हैं, पता है क्या कहते हैं, कि कर्ण का जो वर्ग होता है ना, वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। हमारा अंकल का कहना यही है। तो हमारा जो यहाँ पे कर्ण है वो क्या है, AC है। तो AC का वर्ग, आधार क्या है यहाँ पे, तो आधार आप यहाँ किसी को भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, कोण A के लिए मान लेंगे। तो यहाँ पे AB को हम लोग क्या करते हैं, आधार मान लेते हैं, और लंब क्या हो जाएगा, BC। ठीक, आपको पता है AC निकालने के लिए, देखिए यहाँ पर AB और BC दोनों किसके बराबर है, K के। तो AB का K स्क्वायर, BC का भी K स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2K स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा आपका, AC बराबर √2K स्क्वायर। अब देखिए रूट के अंदर 2 है, तो 2 तो बाहर नहीं आएगा क्योंकि यह अकेला है और इसका वर्गमूल होता नहीं है। तो K स्क्वायर को अगर बाहर करेंगे तो K बाहर आ गया, बचा क्या, √2। तो AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, K√2। अब AC जब निकल गया तो किसका मान निकालेंगे हम लोग, साइन A का। तो साइन A के लिए अब बात को समझेंगे, इस A के लिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इस A के लिए ये हो जाएगा आपका साइन के लिए लंब, और ये हो जाएगा आधार। BC का मान क्या है, K, और AC का मान क्या है, K√2। K के कट जाएगा तो 1/√2। ठीक, उसी तरह cos A का मान निकालेंगे। cos A के लिए ये हो जाएगा आपका आधार AB, और कर्ण सेम रहेगा AC। तो AB का मान हमने यहाँ पे क्या है, AB का भी यहाँ किसके बराबर है, K के बराबर है। तो K√2 AC का मान, K के यहाँ पर भी कट गया, 1/√2। ठीक, अब हमको जो दिया गया उसमें वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ पे LHS और RHS बराबर लेकर चलेंगे। तो LHS हमारा दिया है 2 sin A इंटू कॉस A। तो 2 इंटू साइन A का मान 1/√2, और कॉस A का मान 1/√2। 2 इंटू ये नीचे नीचे का इंटू हो जाएगा, तो √2 इंटू √2 1/√2 हो जाएगा, मतलब 1 तो होगा। तो √2 इंटू √2 2, और ये 2 कट गया, किसके बराबर है, 1, और ये 1 किसके बराबर है, RHS के। ठीक, ये RHS के बराबर हो गया। हम लोग लिखेंगे अतः 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। ये क्या हो गया आपका प्रूफ। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। अब हम लोग आते हैं उदाहरण संख्या 5। तो उदाहरण संख्या 5 है, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P क्या है, समकोण है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ का वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर। हमें पता करना है साइन Q का वैल्यू और कॉस Q का वैल्यू, इन दोनों का हमें मान पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज तो हमने बना लिया, इसमें क्या दिया, OP का मान 7 सेंटीमीटर और इन दोनों का अंतर दिया 1, समझे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सीधा सीधी पाइथागोरस फॉर्मूला। ठीक,
तो यहाँ पे आपको दिया हुआ लिख सकते हैं या नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं लिखूँगा क्योंकि एग्ज़ाम में लाना है हमको नंबर। दिया है, टीचर को जितना खुश कीजिएगा उतना अच्छा मार्क्स आएगा, इसलिए आप क्या कीजिए एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिखिए। त्रिभुज ओ पी क्यू क्या है, एक समकोण है, ठीक, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी समकोण है और हमको क्या दिया है, ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। यहाँ से क्या करेंगे, हम ओ क्यू का मान पता कर लेंगे। तो ओ क्यू बराबर, इधर ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में 1, तो पहले से इस साइड आया तो ये प्लस में 1 प्लस पी क्यू। ठीक, बात को समझ रहे। अब हम लोग बुलाते हैं हल को, हम लोग हल करेंगे। पाइथागोरस अंकल को बुलाएंगे, आइए अंकल जी आइए और बताइए क्या था आपका नियम। तो इसका नियम था, यही था कि कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण कौन है, ओ क्यू स्क्वायर बराबर, देखिए अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे लंब और आधार किसको डिसाइड करेंगे, कुछ नहीं किसी को भी मानो एक ही बात है। तो यहाँ पे क्यों है ना, तो क्यों के लिए ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा लंब, तो लंब का स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। तो ओ क्यू बराबर हमने यहाँ पहले से निकाल रखा है पी क्यू, ठीक, क्या निकाल रखा है 1 प्लस पी क्यू। एक और बात, यहाँ पे पी क्यू है तो यहाँ पर क्या है क्यू पी, तो हम लोग इसको भी क्या कर देंगे पी क्यू मान लेंगे, ठीक, पी क्यू का स्क्वायर, एक ही बात है ना, क्यू पी लिखिए या पी क्यू लिखिए एक ही बात है। तो यहाँ पे ओ क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको तो यहाँ पे ओ क्यू का मान पता है, लेकिन यहाँ पे क्या ओ क्यू का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ओ पी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 7 और पी क्यू बराबर कुछ नहीं करेंगे, इसको रहने देंगे। क्यों रहने देंगे, बाद में पता चल जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 1, ए का वैल्यू 1 तो 1 तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब 1 के साथ किसी भी नंबर को इंटू करते हैं वही नंबर होता है, और इंटू पी क्यू, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, और 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये इधर भी प्लस, ये दोनों का पत्ता गोल, तो यहाँ पे क्या बचा 2 पी क्यू बराबर 49 49 माइनस 1, इधर ये प्लस में था इस साइड जाएगा तो माइनस में, ये क्या हो जाएगा 48। और पी क्यू का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मान निकाल लेंगे, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 48/2 बोले तो 24 आ गया, 24 बोलिए हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन क्यू का मान पूछ रहा है ना, तो साइन क्यू बराबर हो जाएगा इस एंगल के लिए लंब ये ओ पी बटे क्यू ओ क्यू का मान नहीं निकालें अभी, तो पहले ओ क्यू का मान निकालेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, समीकरण 1 से ओ क्यू बराबर क्या था, प्यू क्यू प्लस 1, यही न था, तो प्यू क्यू का मान 24 और प्लस 1 इक्वल टू 25, तो ओ क्यू का मान 25 आ गया। ओ पी का मान दिया हुआ है 7, क्वेश्चन में ही ओ क्यू का मान हमने 25 निकाला। अब क्या पूछ रहा है कॉस क्यू, तो कॉस क्यू के लिए आधार ये हो जाएगा क्यू पी बटे मतलब पी क्यू बटे ओ क्यू, इसका था 24 और इसका था 25। यही था दोस्तों उदाहरण 1 से लेके 5 तक पूरा इस वीडियो में मैंने बताया। और अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली 8.2 3 4 इन चारों प्रश्नावली का सॉल्यूशन आपके प्लेलिस्ट में पहले से है, प्लस इसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी है, परिचय भी है, पूरा त्रिकोणमिति कक्षा 10वीं का पूरा डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है, आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हो या प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को यार कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को करना ज़रूर से ज़रूर लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।